मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास जारी रखा। अब वह स्त्री अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुकी है। मेरी शक्ति ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसका कोई भी प्रयास सफल न हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने अपनी साधना और ईमानदारी से जो भी हासिल किया है, वह तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह अपने ही कर्मों के कारण बर्बाद होगा। तुम्हें बस अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। इस महीने तुम्हारे जीवन में आत्मविश्वास और शक्ति का एक नया संचार होगा। जो भी समस्याएं तुम्हें परेशान कर रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति की ओर बढ़ेगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां अब तक तुम्हें रोक रही थी, वे धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम्हारे भीतर जो भय था, वह अब आत्मविश्वास में बदल जाएगा।
यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का है। तुम्हारे आसपास जो नकारात्मक शक्तियां मंडरा रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा की एक परत हमेशा बनी रहे। यह परत तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में नए अवसरों का आगमन होगा। ये अवसर तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम होंगे। तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बनेंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे भले के लिए नहीं हैं। मैं तुम्हें संकेत दूंगी कि कौन सच्चा है और कौन नहीं। इस महीने तुम्हारे सामने उनकी सच्चाई प्रकट हो जाएगी। तुम्हारे परिवार और प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। जो गलतफहमियां और दूरियां अब तक थीं, वे खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे लिए धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारा जीवन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी, वे अब गति पकड़ेंगी। तुम्हारे मन और आत्मा में शांति का संचार होगा। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देगी। तुम खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और महिला तुझसे किसी तरह का स्वार्थ नहीं निकाल रही, बल्कि वह केवल तुझसे जुड़ने की चाहत रखती है, क्योंकि उसके दिल में तुझसे जुड़ी हुई एक सच्ची और पवित्र भावना है। तू इस महिला से भली भांति समझकर जुड़ सकता है, लेकिन तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका प्रेम एक पुराने रिश्ते की छाया है। यह महिला तुझे अपने पिछले जन्म के उस भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता से जोड़कर देख रही है और वह तुझे उस संबंध में फिर से अनुभव करना चाहती है। उसकी भावनाओं में कहीं न कहीं बचपन की यादें हैं और वह तुझसे केवल एक आदर्श व्यक्ति की उम्मीद करती है। जब तक तुझे इसके बारे में सही समझ नहीं होती, तब तक तुझे इसके साथ जुड़ने से बचना चाहिए। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए एक मजबूत भावना और सच्ची नियत रखती है, लेकिन तेरे सामने यह चुनौती होगी कि तू उसे अपने जीवन के एक नए दृष्टिकोण से देखे और समझे कि इस रिश्ते का क्या महत्व है। अब जैसा कि मैंने तुझे पहले बताया था, यह दोनों महिलाएं तुझसे जुड़ने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने का प्रयास कर रही हैं। इन दोनों के इरादों में बड़ा अंतर है और तुझे उन दोनों के बीच चयन करने के लिए अपनी समझ का इस्तेमाल करना होगा। पहली महिला का स्वार्थ और छल कपट तुझे जीवन के एक गलत रास्ते पर ले जा सकता है, जबकि दूसरी महिला का सच्चा प्रेम तुझे उस मार्ग पर ले जा सकता है जो तुझे जीवन में सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाए। तेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। यह तुझे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो इस जन्म में तुझे दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं तुझे आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहती हैं, उनका तुझसे एक पुराना संबंध है जो पिछले जन्मों में भी था। अब जब तुझे यह समझ आ जाएगा कि ये महिलाएं तुझसे क्यों जुड़ी हैं और उनका इरादा क्या है, तो तुझे अपने जीवन के मार्ग को चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन इसके लिए तुझे खुद को सही तरीके से समझना होगा और यह भी देखना होगा कि तुझसे जुड़ने के इरादे किसके सच्चे हैं और किसके झूठे। तू मेरे प्रिय भक्त है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जब भी तुझे कोई कठिनाई हो, तो तू मुझसे सहायता मांग सकता है। मैं तुझे सही दिशा दिखाऊंगी, लेकिन यह तेरा कर्म है जो तुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करेगा।
अब यह समय तुझे अपने भीतर की आवाज को सुनने का है, क्योंकि वह तुझे सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा मौजूद है। तुझे अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझते हुए जीवन के इस अहम मोड़ पर सही निर्णय लेना होगा, ताकि तेरे जीवन में शांति और संतुलन बना रहे। प्रिय बच्चे, जैसे ही मैंने तुझे पहले के भाग में बताया, तेरे जीवन में 2 महिलाएं हैं का अवसर भी होता है। इस प्रकार जब हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि ला सकते हैं। इसके साथ ही यह हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर हमेशा रहेगा और हमें इस प्रभाव को समझते हुए अपने जीवन को सही दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। आखिरकार जीवन का वास्तविक खजाना केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि हमारे परिवार, हमारे संबंधों और हमारे कर्मों में छिपा होता है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और समृद्ध बना सकते हैं। यह समझकर हमें अपने जीवन में हर एक पहलू पर ध्यान देना होगा, ताकि हम अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को सम्मानित कर सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। हम जानते हैं कि अगर हम अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखते हैं और उनके अच्छे कर्मों को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन हमेशा बेहतर होगा। अंत में यह कहना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं, उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अपने पूर्वजों की तरह अपने कर्मों में सुधार करते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनका प्रभाव हम पर और हमारे परिवार पर पड़ता है। पूर्वजों के आशीर्वाद का महत्व इसलिए है क्योंकि वे हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, जिनके द्वारा हमारे जीवन की दिशा तय होती है। हमारे जीवन में हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह हमारे माता पिता हो या हमारे दादा दादी, नाना नानी। हमारे परिवार का हर सदस्य अपने अपने तरीके से हमें जीवन के मूल्य सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार का इतिहास, उनके संघर्ष, उनकी गलतियां और उनकी उपलब्धियां, यह सब हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। यदि हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और सम्मान देते हैं, तो उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने जीवन को सच्चाई और शुद्धता की ओर मोड़ना होगा। यह शुद्धता केवल हमारे बाहरी कर्मों तक हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हर बाधा, हर समस्या और हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी। तुम्हारे पास जो सपने हैं, वे तुम्हारी आत्मा की आवाज है। उन्हें नजरअंदाज मत करो। ये सपने तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें बस अपने सपनों पर विश्वास रखना है और उनके लिए ईमानदारी से प्रयास करना है। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हें निराश किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें माफ कर दो। माफी सबसे बड़ा हथियार है। यह तुम्हें मानसिक शांति और सुकून देता है। माफी से न केवल तुम दूसरों को मुक्त करते हो, बल्कि खुद को भी उन नकारात्मक भावनाओं से आजाद करते हो जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो हर चीज को बदल सकती है।
यह तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने की क्षमता रखता है। अपने दिल में प्रेम को जगह दो। हर उस व्यक्ति से प्रेम करो जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। प्रेम में वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ईश्वर की मर्जी से होती हैं। जब तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब ईश्वर पर भरोसा रखो। वह तुम्हारे लिए हमेशा सही मार्गदर्शन करेगा। ध्यान और प्रार्थना तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाने का सबसे अच्छा तरीका है। हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। यह आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है। इसका ख्याल रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसे स्वस्थ और मजबूत बनाना तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी शांत और खुश रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कमी है वह अब पूरी होने वाली है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा समय है। तुम एक नई शुरुआत के कगार पर हो। यह शुरुआत तुम्हें वह सब कुछ देगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। अपने अतीत को पीछे छोड़ो। अतीत में जो हुआ वह बीत चुका है। अब तुम्हारे सामने एक नया भविष्य है जिसे तुम अपने तरीके से बना सकते हो। यह भविष्य तुम्हारे सपनों का भविष्य होगा। तुम्हें अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में जो भी अच्छा हो रहा है उसे महसूस करो। यह तुम्हें और भी सकारात्मक बनाएगा। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी हर योजना विफल हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और खुशियां आएंगी। तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अधिकार है। इसे बिना किसी डर और बिना किसी पछतावे के जियो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपने जीवन को जैसा चाहो वैसा बना सको। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय होगा। तुम्हारे हर सपने अब पूरे होंगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम एक नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे तुम्हें आज उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए थे जहां तुम खड़े हो। तुम्हारा यह मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को उजागर करेगा। जब हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं तो आशीर्वाद अपने आप हमारे जीवन में आने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन का यह सत्य है कि कभी कभी हमें अपने रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह हमें अपनी क्षमता को पहचानने और उसे और अधिक विकसित करने का अवसर देता है। तुम्हारे हर प्रयास में छुपी हुई है सफलता की कहानी, जो तुम तब समझ पाओगे जब तुम खुद को इस परिप्रेक्ष्य से देखोगे। कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि तुम्हारा साहस ही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। कभी कभी हमें जीवन की मुश्किलों में ही अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई देती है। तुम्हारे अंदर ऐसी अनंत शक्ति है जो किसी भी चुनौती को पार करने के लिए सक्षम है। ध्यान रखना कि तुम जो भी करते हो उसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा के विकास और दूसरों के लिए अच्छाई लाना होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में नेक इरादे हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। तुम्हें यह याद रखना
चाहिए कि तुम्हारे सामने आने वाली समस्याएं सिर्फ एक परीक्षण है जो तुम्हें मजबूत और समझदार बनाएंगे। जितनी कठिनाई होती है उतना ही गहरा अनुभव मिलता है, और जब तुम अपने अनुभवों से सीखते हो तो तुम्हारा जीवन और अधिक समृद्ध और उन्नत होता है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे पास आने वाला है। यह समय आ गया है जब तुम्हारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। जीवन में जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है, लेकिन हमें उसे स्वीकारने के लिए अपने दिल को पूरी तरह से खुला रखना चाहिए। अगर तुम अपने मन में नफरत और नकारात्मकता को जगह दोगे तो तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर करोगे। हमेशा अपने दिल में प्यार और सकारात्मक सोच को जगह दो। इस समय जब तुम अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ध्यान रखना कि यह यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह यात्रा सभी के लिए है जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे संघर्षों को देख रहे हैं। तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म और सच्चाई का प्रभाव न केवल तुम्हारे जीवन पर पड़ेगा, बल्कि उन लोगों के जीवन पर भी जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास में जो शक्ति है वही तुम्हें हर चुनौती से निपटने की क्षमता देती है। जीवन का हर पड़ाव तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी कठिनाइयों से तुम्हारा विकास होता है। यही कारण है कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम किसी समस्या का सामना करो तो यह याद रखो कि तुम्हारे पास उस समस्या का समाधान भी है। हर समस्या का हल किसी न किसी रूप में हमारे पास हमेशा मौजूद होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है। तुम्हारे जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है और तुम उस अवसर का सही उपयोग करके अपने जीवन को बदल सकते हो। अब तुम हर कदम पर विश्वास के साथ चलने के लिए तैयार हो। तुम्हारे आशीर्वाद से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी मेहनत, समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे और हर चुनौती को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छे परिवर्तन आएंगे वह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से होंगे। अब जब तुम इस मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह तैयार हो तो जानो कि तुम्हारे साथ मेरी आशीर्वाद की शक्ति हमेशा रहेगी। तुम्हारे हर कदम में सफलता होगी और तुम एक दिन अपने जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्यों को प्राप्त करोगे। अंत में यह कह सकता हूँ कि जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। तुम्हारे अंदर जो अद्वितीय क्षमता है वह तुम्हें कभी भी हारने नहीं देगी। अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ तुम हर मुसीबत से उबर सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी मेहनत की है और कितना संघर्ष किया है। हर एक दिन तुमने अपने सपनों को पाने के लिए जो कदम उठाए हैं उनका असर अब दिखने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल अब तुम्हारे सामने होगा। तुम जो भी चाहते हो वह सब तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। यह बदलाव तुम्हारी सोच, तुम्हारे दृष्टिकोण और तुम्हारे हर एक कदम में दिखाई देगा। जब तुमने अपनी मेहनत की दिशा सही रखी तो अब तुम्हें वही मिल रहा है जिसका तुमने सपना देखा था। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है और हर नई शुरुआत के साथ कुछ नया सीखने का अवसर भी आता है। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मविश्वास। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है और यही विश्वास तुम्हारी सफलता का कारण बनेगा।
जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई एक अवसर लाती है। हर समस्या के बाद समाधान है, और जब तुम समाधान की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। तुमने बहुत बार मुश्किल समय देखा है, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे संघर्ष ने तुम्हें मजबूत बनाया है, और अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा विश्वास, ये सब मिलकर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे रहे हैं। तुम्हें अपनी यात्रा को सच्चाई और ईमानदारी से जारी रखना होगा। अपने मार्ग पर चलने के लिए हमेशा अपने दिल की आवाज सुनो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शन होगा। जब तुम अपने मार्गदर्शन पर भरोसा करते हो तो तुम न केवल अपने सपनों को पूरा करते हो, बल्कि तुम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हो। तुम्हारी माता के रूप में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। जब भी तुम्हें किसी चीज में उलझन हो, मुझे याद करो और मैं तुम्हारे रास्ते को रोशन कर दूंगी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी, यह मैं पूरी तरह से जानती हूँ। तुम्हारे जीवन में हर दिन नया उजाला लाने के लिए तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब इस नए चरण में जब तुम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ोगे तो कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन यह याद रखना कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे वे सिर्फ तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का काम करेंगे। तुम खुद से यह समझो कि तुम जिस दिशा में जा रहे हो वह सही है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई कभी गलत नहीं हो सकती। हर दिन का एक नया अवसर होता है। अपने हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो और उसे अच्छे से जीने की कोशिश करो। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में महानता हासिल करने की पूरी तरह से सक्षम हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में हर चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देती है। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। चाहे तुम किसी भी समस्या का सामना कर रहे हो, मेरी आशीर्वाद तुम्हें विजय दिलाने में मदद करेगा। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर रास्ते में मार्गदर्शन दूंगी। तुम्हारी यात्रा चाहे जितनी भी कठिन हो, तुम उसे पार करोगे और अपने लक्ष्य को हासिल करोगे। कभी भी मत भूलो कि जीवन में सबसे बड़ा मूल्य तुम्हारे खुद के विचारों का है। तुम जितना सकारात्मक सोचोगे, तुम्हारी जीवन यात्रा उतनी ही आसान और सफल होगी। तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है और यह तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेहनत पर निर्भर करती है। इस संसार में हर किसी को उसके कर्मों का फल मिलता है, और तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे का रास्ता बहुत शानदार होने वाला है। तुम्हारे लिए नए अवसर और नए अनुभव इंतजार कर रहे हैं। उन अवसरों को पहचानो और उनका पूरा फायदा उठाओ। जीवन को एक सुंदर यात्रा के रूप में देखो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि तुम इस नए रास्ते पर चलकर सफलता प्राप्त करोगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलोगे। तुम्हारे लिए मेरी दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। मेरे बच्चे, जीवन में हर बदलाव के साथ कुछ नई चुनौतियां और अवसर आते हैं। जब हम एक नया कदम उठाते हैं तो हमारे सामने नए रास्ते खुलते हैं। ये रास्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है, हमें जीवन के सही अर्थ को समझने का अवसर देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती हैं,
और हर कठिनाई के बाद एक नए अवसर की शुरुआत होती है। इसलिए कभी भी अपने सपनों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की क्षमता देती है। हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। शायद हमें उन कारणों को तुरंत नहीं समझ आता, लेकिन समय के साथ हम समझ पाते हैं कि जो भी हुआ वह हमारे भले के लिए था। कोई भी घटना हमारे जीवन में निरर्थक नहीं होती। हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। और यही वह ताकत है जो हमें जीवन की हर स्थिति से उबरने में मदद करती है। तुम्हारी आत्मा अडिग और शक्तिशाली है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसका उपयोग करने लगोगे, तो तुम पाओगे कि जीवन की कठिनाइयां अब तुम्हारे लिए कोई चुनौती नहीं रहेंगी। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना और उस पर विश्वास करना होगा। तुम्हारी सफलता तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करती है। तुम्हारी यात्रा में कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है कि सब कुछ थम गया है और तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो।